नमस्कार दोस्तों, यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद पूरे देश में व्यापक पैमाने पर उच्च जाति के सवर्ण समाज भाजपा सरकार के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन कर रहा है। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की कस्में खा रहा है। मगर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सवर्ण समाज के कुछ लोग शपथ ले रहे हैं कि SC/ST एक्ट और यूजीसी कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, वोट का पूरी तरह से बाइकाट करेंगे। इस वीडियो को देखकर यही लगता है कि सवर्ण समाज वोट भाजपा को ही देगा। अगर वोट भाजपा को नहीं देगा तो बाइकाट करेगा, मगर किसी विपक्षी पार्टी को सवर्ण समाज वोट नहीं देने वाला है। इस वीडियो को देखकर यही साबित हो रहा है। अवसर पर, मतदाता दिवस के अवसर पर आज हम सब ग्रामवासी इस इस बात की शपथ लेते हैं जब तक बीजेपी यूजीसी SC/ST जैसे काले कानूनों को वापस नहीं लेती है, हम सवर्णों के साथ न्याय नहीं करती है। हम सवर्ण लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ना ही मतदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने यूजीसी कानून का विरोध किया है। अन्यायी होता है, कोई जाति न्यायी अन्यायी नहीं होती है। आप एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़े कर रहे हो, ये कितना अविचारित कदम है आपका। इससे हिंदू धर्म की बहुत बड़ी क्षति संभावित है, इसलिए इस कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए। दरअसल यूजीसी में SC/ST समाज पहले से ही कानून के दायरे में रखा गया था, मगर नई यूजीसी गाइडलाइन में ओबीसी समाज को इसमें जोड़कर उनके हक, अधिकार और उनकी प्रगति को बढ़ाने के लिए रखा गया है, जिसे लेकर सवर्ण समाज ओबीसी SC/ST छात्रों के विरोध में खड़ा हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप अपराध नहीं करते हैं तो फिर इस प्रकार के कानून से क्यों डर रहे हैं। सवर्ण समाज हवाला दे रहा है कि इसमें SC/ST ओबीसी समाज के छात्र हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाकर हमें फंसा देंगे, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। मगर देश में अपराध को कंट्रोल करने के लिए हजारों कानून बनाए गए हैं। महिलाओं, बच्चों और बूढ़े बुजुर्गों के लिए कई बड़े बड़े कानून बनाए गए हैं जिससे अपराध को कंट्रोल किया जाता है। मगर एक्स पर लोग लिख रहे हैं कि क्या महिलाओं को सुरक्षा देने वाले कानून को हटा दिया जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए जो कानून बनाया गया है वह भी कानून बहुत खतरनाक है, क्योंकि कोई भी महिला किसी के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा किसी भी वक्त दायर कर सकती है और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है और इसमें कमेटी गठन करने की बात कही जा रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सड़कों पर उतर गया है। दरअसल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के अपमान की वजह से सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री अलंकार को गालियां दी गई। साला पंडित पागल हो गया है, रात भर इसे घर में बंधक बनाकर रखो, ऐसा आरोप सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ के किसी अधिकारी के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और बोले कि लखनऊ का वह कौन सा व्यक्ति है जो ब्राह्मणों को इस प्रकार की गालियां दे रहा है। मगर कुछ लोगों का मानना है कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज के ऊपर कितना भी अत्याचार कर ले, मगर ब्राह्मण समाज वोटिंग के वक्त भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देने वाला है। यह बखेड़ा सिर्फ इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव लगभग साल भर बचे हैं, जहां पर ब्राह्मण समाज को विपक्षी पार्टियों में ज्यादा टिकट देने की तैयारी की कवायद शुरू की गई है। वहीं पर पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव महज 3 महीने ही बचा है। अखिलेश यादव ने अचानक ममता बनर्जी से मुलाकात की है और यह मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी का धन्यवाद किया और भाजपा की डिजिटल डकैती पर बड़ा हमला बोला है। SIR NRC था क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तुम वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव भी महज 1 साल बचा है। दोनों पार्टियों के गठजोड़ का बड़ा फायदा मिलने का कयास लगाया जा रहा है।
वहीं ईरान से अब सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने 5,800 से ज्यादा लोगों को फांसी दे दिया है। ईरान मानवाधिकार ने इसकी पुष्टि की है कि अमेरिका युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया है। डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन से मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार ईरान की प्रोटेस्ट में हुआ है, मगर अमेरिका एक करने से देश ईरान से निपटने में फेल हो गया है। बल्कि ईरान ने धमकी दी है कि इजराइल और अमेरिका जरा सा भी गलती करते हैं तो अमेरिका में ईरानी जासूस तबाही मचा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रदर्शन करने वालों को नहीं बचा सके। इतिहास में अमेरिका को कायर की तरह देखा जाएगा। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका कमजोर देशों पर हमला करता है, मगर जो देश सीना तान कर खड़ा हो जाता है वहां पर अमेरिका की हवा निकल जाती है। ईरान के पास परमाणु बम भी नहीं है, फिर भी किस बात से अमेरिका युद्ध मैदान से कांपता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आगरा की रैली में पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी जंग छिड़ दी है। अगले कुछ दिनों में चंद्रशेखर ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। चंद्रशेखर ने साफ कहा है कि किसी पार्टी में वो लोग नहीं दिखते हैं जिन्हें हम अपने मंच पर सुसज्जित करके रखे हुए हैं, और पावर में आने पर इन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे और इन लोगों को खुली छूट रहेगी। ये जो चाहे वह कर सकते हैं। ऐसा आंदोलन है जिसके मंच पे SC, ST, OBC और मुस्लिम, जैन, सिख तमाम जातियों के नेता आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जगह पे तो अगर वो MP MLA भी बना देते हैं तो उसको इतनी हिम्मत नहीं देते कि वो अपने समाज के लिए एक शब्द मुंह से निकाल सके। आपको 2 अप्रैल 2018 याद है नहीं याद है? मैंने तो आगरा के जिलाधिकारी कार्यालय पे भी नीला झंडा देखा था उस दिन। मेरे आज भी याद है। वहीं पर अफगानिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। तालिबानी शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को स्कूल जाने से पूरी तरह से अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जहां दुनिया में पुरुष और महिला देश के प्रगति के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वहीं पर एक मुस्लिम देश ऐसी जाहिलियत भरा फैसला सुना रहा है। मुस्लिमों में रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। इस प्रकार की बात अब पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। वहीं पर पूरे देश में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ कहें तो उच्च जाति के लोग UGC का विरोध कर रहे हैं। OBC, SC, ST समाज के खिलाफ शुभांकर मिश्रा, अभिनव पांडे जैसे पूरा मीडिया तंत्र, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप जैसे पूरा एक इको सिस्टम मिलकर OBC, SC, ST समाज के छात्रों का खुलकर विरोध कर रहा है। उनके लिए क्या एक सुरक्षा कवच आ गई जिसे लेकर पूरा सवर्ण तंत्र जो है रोडों पर उतर गया है। जिनकी आप रोजाना वीडियो देखते हैं और उनमें अपना मसीहा ढूंढते हैं, ऐसे लोग आज आपके समाज के बच्चों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मगर मुझे उम्मीद है कि बहुजन समाज ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला है, क्योंकि यह मानसिक रूप से गुलाम है और इन लोगों की वीडियो देखने से बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। लखनऊ में BJP और कांग्रेस की अगड़ी जात के युवा एक साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर इतनी गंभीर मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक भी पोस्ट नहीं डाला है, न ही कोई वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी की मानसिकता स्पष्ट हो रही है कि राहुल गांधी सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं बहुजन समाज को लेकर और अंबेडकर जी को लेकर, लेकिन जब उनके न्याय की बात आई तो राहुल गांधी अभी 2 दिन से एक भी पोस्ट नहीं डाले हैं। आप इनके एक्स हैंडल के इस टाइमलाइन को देख लीजिए। राहुल गांधी का शुतुरमुर्ग का जो चरित्र है वह सामने आ चुका है। इसलिए OBC, SC, ST समाज ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार करे और इनकी वीडियो को देखना हमेशा के लिए बंद कर दे। अगर आप इनकी वीडियो नहीं देखोगे तब भी आप जिंदा रहोगे और आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। आप कहीं भी पीछे नहीं होने वाले हो। इसलिए अपने मानसिक गुलामी से बाहर निकलो और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को मसीहा बनाना बंद करो। अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक बेहिचक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।